मित्रों, एकादशी आ रही है। एकादशी के व्रत के बारे में मैं क्या कहूँ, इसकी महिमा तो जग जाहिर है। जिस मनुष्य ने एकादशी व्रत कर लिया उसको तो इस संसार सागर से पार होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। उसको भगवान श्री हरि विष्णु अपने चरणों में स्थान देते हैं, अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो इस पवित्र एकादशी को करने से सभी पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस महीने में यानी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है ये पड़ रही है 29 अगस्त 2020 को। और इस एकादशी को बोलते हैं परिवर्तनीय एकादशी। कई कई जगह इसको जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं और कई कई जगह इसको पद्मा एकादशी भी बोलते हैं। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह के, कई बार मैं ये भी देखती हूँ कि विभिन्नताएं होती हैं नाम को लेकर। खैर, नाम कुछ भी हो, कुल मिला के ये एकादशी है और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो इस दिन आप अवश्य ही व्रत करें। एकादशी के बारे में कई लोगों को ये भ्रांति होती है कि ये मृतक परिजनों को श्रद्धापूर्वक उन पर समर्पित करने के लिए एकादशी या ग्यारस का व्रत बोला जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है उसके सभी प्रकार के पापों का क्षय हो जाता है। जिस मनुष्य का जन्म एकादशी तिथि को हुआ हो उसको तो ये व्रत जरूर ही करना चाहिए। एकादशी को वैसे भूखी तिथि कहा जाता है और इस दिन जन्म लेना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अब क्या करें, जिनका जन्म हो गया है तो वो घबराएं नहीं और किसी भी एकादशी का व्रत वो करें तो इससे उनके सारे दोष समाप्त होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए ये व्रत तो किया ही जाता है, लेकिन इस व्रत की सबसे जो खास बात है कि इस दिन लक्ष्मी पूजन करना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो एकादशी के दिन आप कम से कम 1-2 घंटे में जितनी बार भी जाप हो सके माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। ये धन के अथाह वैभव और सुख संपदा देने वाला है। इसके अलावा अगर आपको ऋण वगैरह चढ़ा हुआ है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करें, तो भी आपको बहुत फायदा होगा। कुल मिला के जिस कुंडली में लक्ष्मी विष्णु योग होता है उनको धन संबंधी कभी दिक्कत इस जन्म में क्या किसी जन्म में नहीं आती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु का भी जाप करें, उनके मंत्रों का जाप करें, विष्णु चालीसा पढ़ें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही साथ लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी जी के 108 नाम, लक्ष्मी जी के 1008 नाम, श्री सूक्त या कनकधारा स्रोत का भी पाठ जरूर करें। तो इस तरह से ये एकादशी बहुत खास है। और इस दिन की एक और खास बात मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि जब हमारे देव सो जाते हैं तो भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन भादव मास की ये शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है इस दिन शेष शैया पर विराजमान श्री हरि विष्णु करवट लेते हैं। जी हाँ, करवट लेते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिन कितना पवित्र होता है। तो इस दिन के महत्व को समझिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करिए। आपके घर में कभी धन का संकट नहीं होगा। मित्रों, एकादशी इतनी पवित्र है। इस दिन आप फलाहार भी कर सकते हैं, शाकाहारी भी कर सकते हैं। बाकी इस दिन के कुछ खास नियम होते हैं, उनको जरूर समझ लें। मैंने भी पहले के वीडियो में इस दिन के नियम कायदे बताए हैं, तो इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है, तो वो जरूर आप फॉलो करें। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। और तुलसी पत्र को किस तरह से तोड़ा जाता है, इसके क्या कायदे हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, तो उनको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा जो सबसे खास बात है वो ये है कि इस दिन चावल भूल कर भी नहीं खाने चाहिए। अब चावल किसी भी रूप में, चाहे डोसा, पिसे हुए चावल हो गए, या जैसे डोसा वोसा लोग खा लेते हैं, डोसा खा लेते हैं, या फिर मुरमुरे खा लेते हैं, पोहे खा लेते हैं, तो ये चावल का ही प्रकार। अपने मन को तसल्ली देते हैं लोग कि ये चावल नहीं है, ये तो पोहे हैं। खैर, जैसा आप क्या करते हैं वैसा करिए। कुल मिला के चावल किसी भी रूप में इस दिन नहीं खाने चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे मित्रों, यही मैं आपके लिए दुआ और प्रार्थना करती हूँ। और जो सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो भी मेरी सुन लीजिए आप 1 मिनट की। एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैं ईमेल ID के थ्रू ही परामर्श देती हूँ। कुछ लोग निरंतर ये आग्रह कर रहे हैं कि दीदी आप फ़ोन नंबर दीजिए। तो मेरे भाई बहनों, मैं फ़ोन नंबर अभी आपको नहीं दे सकती हूँ क्योंकि बहुत रश हो जाता है। मेरा आपके साथ न्याय करना भी बहुत ज़रूरी है। और आप ईमेल ID के थ्रू ही परामर्श लेते हैं तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। मैं आपके लिए आराम से कुंडली विश्लेषण करती हूँ और आपको जवाब देती हूँ। तो अभी उसी को चलने दीजिए। भगवान ने चाहा तो मैं बहुत शीघ्र फ़ोन पर आपसे वार्तालाप करूँगी, लेकिन अभी ये सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। इसको आप अपना अपमान ना समझें कि आपने बोला दीदी हमसे बात कर लो और मैंने आपसे बात नहीं की तो आपको बुरा लग गया। ये किसी भी रूप में मैं आपका अपमान कभी कर ही नहीं सकती। तो इसको कभी आप इस बात को लेके कभी भी नेगेटिव थॉट मन में मत लाइए। मैं हमेशा इन चीज़ों से बहुत परे हूँ, मान अपमान से परे हूँ। परमात्मा के दरबार में हाजिरी देती हूँ। बस यही मेरे लिए काफ़ी है कि वो उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं अपने ज्ञान के माध्यम से आपका भला कर रही हूँ। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए मित्रों। और जो दक्षिणा मैं नॉमिनल लेती हूँ आपसे वो तो है ही, क्योंकि बिना दक्षिणा के ज्योतिषीय सलाह नहीं फलती है। इसमें आपका कभी बुरा नहीं होना चाहिए, भला ही होना चाहिए। तो इस सब बातों को जानते हुए हमने नॉमिनल चार्जेस रखे हैं।
लेकिन फिर भी अगर आप पैसे वाले हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप विस्तार वाली कुंडली परामर्श भी ले सकते हैं। उसके चार्जेस ज़्यादा हैं। आप बहुत सारे हमारे पास मेथड हैं, आप उनका लाभ उठाइए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन ये जो वक्त खिसक रहा है ये दोबारा से लौट कर नहीं आएगा, तो इस चीज़ की गंभीरता को आप समझिए। तो बिना देरी के परामर्श लीजिए। और आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।